certain roles that you have to perform. All right, so this explain the gender role theory. Gender role theory के अंदर हम इन पर्टिकुलर रोल्स की बात करते हैं, एंड ऑब्वियसली that not remain the same throughout the period. It vary time to time, because at a certain time you may be a brother, or you may be let's suppose a son, but at that time you may not be the husband or a wife. All right, so ये आपके वेरी करते रहते हैं with time. And similarly, if you talk about that you are a student for a certain period of time, and obviously with the passage of time, or after 16 years, ये बाद में आप student नहीं रहते हैं, you may be a teacher. So these are the certain roles that can be changed. ठीक है, उसके बाद हमने functional approach की बात की थी, Talcott Parsons view की. किसी को आइडिया है कुछ थोड़ा बहुत, क्या बात की थी उसके अंदर हमने? डिवीजन ऑफ लेबर की इसके अंदर बात हुई थी. हमने कहा था कि जो मेल और फीमेल है उनको हमने डिवाइड कर दिया उनके टास्क को. ठीक है, इसमें दो मॉडल्स भी हमने दो चीजें थी, हाँ जी, टोटल बताएं. रोल सेग्रीगेशन और टोटल इंटीग्रेशन ऑफ रोल. वेरी गुड. टोटल रोल ऑफ सेग्रीगेशन में कहा था कि हमें औरतों को औरतें वाली बातें सिखाएं और मर्दों को मर्दों वाली चीजें सिखानी चाहिए. बिल्कुल ठीक है. हाँ, तो फिर जो टोटल इंटीग्रेशन ऑफ रोल में ये था कि औरतों को मर्द मतलब जो जैसा उसको वैसी चीजें सिखाएं, औरतों को मर्दों वाली चीजें भी सिखाएं और औरतों को इसी तरह मतलब दोनों को दोनों चीजें सिखाई जाए. बिल्कुल ठीक हो गया, वेरी गुड, बिल्कुल ठीक हो गया. तो हमने इसमें उन्होंने न्यूक्लियर फैमिली का, टैल्कोट पार्सन ने न्यूक्लिएटेड फैमिली का कॉन्सेप्ट दिया था, और जिसमें उन्होंने ये दो, मैंने पहले भी आपको बताया था, हमेशा अगर आप थ्योरीज को याद करने की कोशिश करेंगे आपको याद नहीं रहेंगी. प्लीज आप उनके वर्ड से थ्योरी को ड्राइव किया करें, कि अगर सोशल रोल थ्योरी है तो सोशल रोल से आपको मतलब पता होना चाहिए. आप उनके जो की पॉइंट्स हैं उनको याद रखा करें. अब टैल्कोट पार्सन का जो व्यू है, अगर वो बात करते हैं न्यूक्लिएटेड फैमिली की, और उसके अंदर अगर वो दो मॉडल्स देते हैं जिसमें इंटीग्रेटेड और सेग्रीगेटेड, तो सेग्रीगेट का मतलब होना, सेग्रीगेट का मतलब होता है अलग अलग कर देना, जिसमें वो मेल और फीमेल के रोल को अलग अलग कर देते हैं. और इंटीग्रेटेड का मीनिंग होता है इंटीग्रेट कर देना, कंबाइन कर देना. सो इन इंटीग्रेटेड मॉडल बोथ मेन एंड द फीमेल एट द हाउस, लाइक द हस्बैंड एंड द वाइफ बोथ हैव टू परफॉर्म ऑल द फंक्शंस. ठीक है, कि अगर हस्बैंड जो है वो बाहर काम कर रहा है तो बीवी भी बाहर काम कर रही है, अगर बीवी घर के काम कर रही है तो हस्बैंड भी उसके साथ मिलके घर के काम कर रहा है. ये टोटल इंटीग्रेटेड मॉडल है, दैट वाज गिवन बाय द टैल्कोट पार्सन. ठीक है, तो उसके बाद हमने बात की थी मैस्कुलिन एंड फेमिनिन की. ठीक है, ग्रीट हॉफ्स्टेड की थ्योरी की बात की थी. उन्होंने कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से बात की थी कि किस तरह से जो दो जो हमने कल्चर को डिस्क्राइब कर दिया था, कि अगर मेल सॉर्ट ऑफ कल्चर होगा तो वो थोड़ा होगा एक स्ट्रॉन्गेस्ट किस्म का, और लाइक अगर फीमेल सॉर्ट ऑफ कल्चर होगा तो उसमें आपको जो है ना वेरिएशन नजर आएगी, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी नजर आएगी हर चीज में. तो हमने वर्क की बात की थी, वहां पे हमने उनका वर्क स्ट्रक्चर की बात की थी, और वर्किंग आवर्स की बात की थी, और ये सारी चीजों की हमने उसमें बात की थी. उसके बाद हमने डिस्कस किया था बटलर्स जेंडर परफॉर्मेटी. बताएं परफॉर्मेटी, वर्ड से बताएं परफॉर्मिटी. बताएं क्या वर्ड शो कर रहा है, जेंडर परफॉर्मेटिविटी. इसमें मैडम वो बयान यही करता है कि ये जो परफॉर्म करना, ठीक है, इस लफ्ज जाहिर करता है. इसमें उसने ना दो तीन पॉइंट्स बताए हुए थे, कि जैसे कंस्ट्रक्शन हो गया, इसमें इसने ना आई थिंक सोशल को डिस्कस किया हुआ था. ठीक है, और साथ जो हमने और साथ ही इसमें एक चीज बयान की थी रेपिटिशन की, कि मतलब जब शुरू से ही मतलब जैसे कुछ चीज रिपीट कर करके रोल असाइन कर करके वो एक प्रैक्टिस बन जाती है, तो वो मतलब समझे कि लाइफ का एक हिस्सा बन जाती है. हम ये समझते हैं कि नहीं, ये शुरू से ऐसे ही चलता आ रहा है तो ऐसे ही चलेगा. ठीक है, हमने बिल्कुल इसमें ठीक है, हमने और जी जी. जी और बताएं. तीसरा आई थिंक वो ना मेरा मीडिया का मतलब हमने रोल पढ़ा था इसमें ना. ठीक है, ठीक है, बिल्कुल ठीक हो गया. बेसिकली हमने तीन चीजें डिस्कस की थी, कंस्ट्रक्शन, परफॉर्मेंस एंड एक्सपेक्टेशंस. ठीक है, और कंस्ट्रक्शन में हमने वही बात की थी कि किस तरह से, क्योंकि हम सोशल कंस्ट्रक्शन थ्योरीज ऑफ सोशल कंस्ट्रक्शन की बात कर रहे थे, तो हमारा कॉन्सेप्ट यही था कि हाउ सोसाइटी कंस्ट्रक्ट डिफरेंट रोल्स और डिफरेंट जो है ना परस्पेक्टिव से हम देखते हैं मेल और फीमेल को, उनके रोल असाइन कर देते हैं, एंड दैट इज कंस्ट्रक्टेड बाय सोसाइटी, एंड ऑब्वियसली सोसाइटी में हम ही लाए करते हैं हम. और ये जो परफॉर्मेंस, ये जो हम उनको असाइन कर देते हैं बीइंग अ मेल एंड फीमेल,
ये नेचुरल कंसीडर इसलिए करते हैं कि विद द पैसेज ऑफ टाइम व्हेन यू आर डूइंग इट अगेन एंड अगेन, दैट्स अ पार्ट ऑफ योर नेचर, ठीक है। तो ये आपके साथ डिवेल्प हो जाता है, आपके नेचर का पार्ट बन जाता है, बिकॉज इसको आप बार बार परफॉर्म करते आए हैं एक चीज को। सिमिलरली हमारी एक्सपेक्टेशंस हम डिवेल्प कर लेते हैं दैट अगर अगर ये रोल्स के साथ, अगर ये भाई है तो इसको किस तरह से परफॉर्म करना है, तो ये हमारी एक्सपेक्टेशंस हो जाएंगी उसके साथ कि ये किस तरह का रोल परफॉर्म करेगा। अगर ये लड़का है तो ये किस तरह का रोल परफॉर्म करेगा। देयर आर सर्टेन हम जो है ना एक्टिविटीज है जो हम एसोसिएट कर देते हैं दैट पर्टिकुलर जेंडर, ठीक है। तो हमने इसके अंदर ये बात की थी। फिर एक डोइंग जेंडर का कॉन्सेप्ट था, जल्दी से बताएं डोइंग जेंडर। जिमरमैन की थ्योरी थी डोइंग जेंडर, बताएं। मैडम उसमें ना मतलब उसने ये बताया हुआ था कि जैसे ना जो रोल असाइन किए जाते हैं मेल और फीमेल को, मतलब किसी चीजों को ना हम अटैच कर देते हैं कि ये मतलब काम है तो ये फीमेल करेगी। मतलब जैसे है कुकिंग करना, सिलाई कढ़ाई करना, हम ये समझते हैं कि ये खवातीन के काम है, ठीक है। लेकिन एग्जैक्टली। ये कोई, ठीक है। तो लेकिन हमने इसको ना अटैच कर दिया फीमेल के साथ। जैसे कल हमने पढ़ा था कि असिस्टेंट डायरेक्टर है, कोई सेक्रेटरी है, कोई मतलब चेयरपर्सन है, चेयरमैन है, बॉस है। वो मतलब मेल और फीमेल दोनों ही हो सकते हैं, लेकिन हमने मतलब उसको सोशली इतना कंस्ट्रक्ट कर दिया हुआ कि हम ये समझते हैं कि नहीं ये ना बॉस हमारे जहन में आता है कि ये मेल ही हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है, फीमेल भी हो सकती है। तो आई थिंक बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ऐसा ठीक ही होगी। मतलब कंसेप्ट मेरे के लिए। सर आपका नाम क्या है? मुझे मुझे असल में मैं चाह रही हूँ मुझे पता हो कि कौन बोल रहा है कौन नहीं बोल रहा। जी मैडम, मेरा नाम मोहम्मद इब्राहिम है। अच्छा सर आप ठीक है, सॉरी। मुझे थोड़ा सा ना मेरी आवाज की पहचान आहिस्ता आहिस्ता होगी, मुझे सर शबीर की होगी आपकी, और एक सर राशिद भी हैं दरमियान में आई थिंक, है ना, और मेज फोजी हैं, ठीक है। जी जी। ठीक है। ऑलराइट। अच्छा जी। अच्छा हमने कल ये सारी थ्योरी, अब देखिए इसको अब इसी तरह से वर्ड के साथ बार बार इसको जो है मैं कह रही हूँ आप इसको याद करें। डोइंग जेंडर, जेंडर के मुताबिक, डोइंग काम करना, जेंडर जेंडर के मुताबिक, ठीक है। डोइंग जेंडर, इस थ्योरी में भी आप इसी चीज को एक्सप्लेन करेंगे कि जेंडर के मुताबिक जो काम हो रहा होगा दैट इज डोइंग जेंडर, ठीक है। कि हर किसी को अपनी जेंडर के मुताबिक काम करना है, और जो जेंडर के मुताबिक काम नहीं करेगा वो अनडोइंग जेंडर करेगा। अगर मैं आई एम अ गर्ल एंड इफ आई एम नॉट डूइंग कुकिंग, या मैं कुकिंग के अलावा हटकर मैं जो है वो फिशिंग करने चली जाती हूँ, या मैं जो है वो बैडमिंटन खेल रही हूँ, तो आई एम अनडूइंग जेंडर, ठीक है। मैं ऐसा काम कर रही हूँ जो मेरे जेंडर के साथ एसोसिएट नहीं है, ठीक है। तो ये हमने कल थ्योरीज पढ़ी थी। अच्छा आगे हम कंटिन्यू करेंगे सोशल कंस्ट्रक्शन की थ्योरी कोई, लेकिन उससे पहले आई वांट यू ऑल टू टेल मी अबाउट व्हाट डू यू नो अबाउट जेंडर स्टडीज। क्या आप जानते हैं जेंडर स्टडीज के बारे में? और मुझे सबसे चाहिए इसका जवाब, जितने भी क्लास के अंदर है, चाहे एक बात बताएं चाहे दो बताएं। 9 है मीन्स कि 8 होंगे, अगर मैं हूं एक तो 7 होंगे, क्योंकि सर शबीर ने 2 जगह से मेरा ख्याल है ज्वाइन किया हुआ है, तो मुझे 7 14 पॉइंट्स चाहिए इसके ऊपर, बताएं। जेंडर स्टडी से बात ऐसी है कि जेंडर बोथ मेल एंड फीमेल, तो हम इसमें जेंडर स्टडीज में हमने जो मेल से रिलेटेड राइट्स हैं उनको भी देखना है, और फीमेल से रिलेटेड भी। यानी कि पहले तो था ना वीमेन स्टडी, वो जस्ट वीमेंस के राइट पे, वीमेंस के प्रॉब्लम्स पे फोकस करती थी, बट जब जेंडर आया तो वो बोथ दोनों को साथ लेके चला है, दोनों की ठीक है, राइट की बात करता है। इस जेंडर में हम दोनों को ठीक देखते है, हैं। ठीक हो गया, ठीक हो गया। नेक्स्ट। जेंडर में हम जो ड्यूटीज असाइन सोशली कंस्ट्रक्टेड की हुई है, सोसाइटी ने जोड़ी हुई है, अटैच की हुई है, और फीमेल के साथ कौन सी उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटीज को लिंक किया हुआ है, जोड़ा हुआ है। जेंडर स्टडी में हम ये देखते हैं ठीक हो कि गया। ये सोसाइटी ने मेल और फीमेल के साथ कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज या कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स या कौन कौन से टास्क असाइन किए हुए हैं। गुड हो गया। नेक्स्ट। आगे बताएं जेंडर रोल। जी। ये जेंडर रोल और जेंडर परफॉर्मेंस से शायद रिलेट करता है उनकी स्टडीज के, जो विमेन के टास्क हैं और जो मेन के टास्क हैं। ठीक है, ठीक हो गया। और 4 लोगों ने बताया है अभी तक, 3 4 1 2 3, और
सही बता रहे हैं आप लोग, बताएं। जेंडर स्टडीज पूरा सब्जेक्ट की बात कर रही हूँ, क्या जानते हैं जेंडर स्टडीज के बारे में? कितना इतना कुछ तो पढ़ लिया हमने अब तक, आप लोगों को कुछ भी नहीं याद? क्या जानते हैं जेंडर स्टडीज के बारे में? कोई आपसे पूछे जेंडर स्टडीज में क्या पढ़ते हैं, कैसा सब्जेक्ट है, क्या है जेंडर स्टडीज, तो क्या बताएंगे किसी को आप कि जेंडर स्टडीज में आपको क्या पढ़ने को मिलेगा? तो ये एक सोशली कंस्ट्रक्टेड है, ठीक है। आमतौर पर लोग इसको बायोलॉजिकली देते हैं कि जी ये मेल है, ये फीमेल है, लेकिन ये सोसाइटी ने इसको इसकी डिवीजन ना वो कल्चर के हिसाब से की हुई है, ठीक है। ठीक हो तो गया। ठीक है, हमने इसको सोशली कंस्ट्रक्ट किया हुआ है, कल्चरली कंस्ट्रक्ट किया हुआ है, ये बायोलॉजिकली नहीं है, ठीक है। जो हमने अपने काम मतलब जो रोल असाइन किए हुए थे उनकी रिपीटिशन कर करके हमने उसको जिंदगी का हिस्सा बना दिया है कि ये फीमेल का काम है, और मेल जो वो आटा नहीं गूंथ सकता वो फीमेल ही करे, वो आमतौर पर ड्राइविंग नहीं कर सकती, वो मर्द ही ज्यादा ड्राइविंग करेगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। हमने मतलब उनके साथ चीजों को इस तरीके से मजबूती के साथ उनको चीजें अटैच कर दिया ना कि अब वो हमारे जिंदगी का हिस्सा बन चुके हैं, और हम ये समझते हैं कि नहीं, जब से दुनिया बनी है ना ऐसा ही चलता आ रहा था और ऐसा ही चलेगा आगे। ठीक है। मिस जोहा हमारे साथ नहीं है, न्यू है, पहले भी होती हैं जोहा? ने- मैडम जोहा का नाम ना काफी काफी देर से चला आ रहा है, लेकिन कभी उनकी ना आवाज नहीं हमने सुनी। मिस जोहा आप हमें सुन रही हैं? बस चले, आपने नहीं बताना अब हाँ ये नाम में कह दिया, हमें पता चले आप सुन रही हैं या नहीं सुन रही। मिस जोहा, आर यू देयर? चलें जी, वो अपनी आवाज हमें सुनाना नहीं चाह रही हैं तो हम उनको इंसिस्ट नहीं करेंगे। अच्छा, नहीं और कौन? मैडम, वो ना मैं हम्म। आपके आपके तवज्जुह से मैं मतलब रिक्वेस्ट करना चाहूँ कि खाली थोड़ा बहुत मतलब पार्टिसिपेट करें, गलत या सही वो एक अलग चीज है, लेकिन ये है कि थोड़ा सा लर्न करना चाहिए। ये गिव एंड टेक की मतलब ये प्लेटफॉर्म है, बराए मेहरबानी बिल्कुल ऐसे अगर ही। आपने सिर्फ सुनना ही है और बोलना कुछ नहीं है तो ये सबके साथ ज्यादती है। हाँ ऑब्वियसली हम सब यहाँ पे माशाल्लाह 16-16 साल की डिग्रियां करके बैठे हुए हैं, सबके पास कुछ ना कुछ तो है। प्लीज शेयर क्या करें ताकि सबका फायदा हो, चाहे गलत चाहे सही, हम सब एक दूसरे से सीखने के लिए यहीं पर हैं। चले खैर अच्छा और सबने मेरा ख्याल है बोल दिया हुआ है, 3-4 ही नाम है बार बार। अच्छा ठीक है। अच्छा आप सबने मुझे बताया जेंडर स्टडीज के बारे में, आप लोगों की चाहे हमारे पढ़ने के बाद ये चीज डेवलप हुई, लेकिन सबके जहन में कुछ ना कुछ जो है ना है जेंडर स्टडीज के बारे में कि जेंडर स्टडीज क्या होती है, ठीक है। तो ये वाले ना इस क्योंकि आपको कुछ ना कुछ पता है जेंडर स्टडीज के बारे में, आपके आपकी एक प्रायर नॉलेज है जेंडर स्टडीज के बारे में कि जेंडर स्टडीज क्या होता है। तो ये जो प्रायर नॉलेज है ना आप लोगों का, जो आपको कुछ ना कुछ पहले से पता है, अभी बहुत कुछ ऐसा है जो आपको नहीं पता, ठीक है। जो मैं आज आपको बताऊंगी बहुत कुछ ऐसा जो आपको अभी इसमें नहीं पता। लेट्स सपोज आप में से किसी ने क्वेयर थ्योरी की बात नहीं की, आपने किसी ने एलजीबीटी कम्युनिटी की बात ही नहीं की कि वो भी हम जेंडर स्टडीज के अंदर पढ़ते हैं, किसी ने नहीं बताया, ठीक है। तो आप लोग का प्रेयर नॉलेज कुछ ना कुछ है जेंडर स्टडीज के बारे में। तो जो प्रेयर नॉलेज होता है ना, जो जो आप लोगों का ऑलरेडी डिवेल्प होता है, इसको हम कहते हैं स्केमास, ठीक है। तो ये जो स्केमास है ना, ये आपकी प्रेयर नॉलेज होते हैं, जो आपका डाटा ऑलरेडी जो आप एक पर्टिकुलर चीज से रिलेटेड आपके पास होता है, जो आपको पता होता है, उसको हम कहते हैं स्कैम, ठीक है। ये हमारी एक सोशल कंस्ट्रक्शन की थ्योरी है, ठीक है, जिसमें क्या होता है कि ऑर्गेनाइज क्लस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन, कि आपके पास एक ऑर्गेनाइज फॉर्म में क्लस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी कि आपके पास एक एक क्लस्टर कहते हैं कि कॉम्बिनेशन ऑफ सो मेनी आइडियाज, ठीक है, ये आइडियाज या थिंग्स, ठीक है, उसको हम क्लस्टर कहते हैं। तो ये अब आप लोगों ने आपके जहन में रैंडम अभी ऑर्गेनाइज नहीं है, मैं ये नहीं कहूंगी कि, और क्योंकि अभी आपको ये नहीं पता चला था कि आपने जेंडर की बात करनी है एज ए सब्जेक्ट होल बात करनी, क्योंकि अभी आपका कॉन्सेप्ट जेंडर स्टडीज को लेके नया है। अगर मैं आप लोगों से पूछती कि डॉक्टर डॉक्टर सुनने से आपके जहन में क्या लग जाता है, तो आप सब फर बताते हैं कि डॉक्टर जो है वो वहां जॉब करता है, डॉक्टर लुक आफ्टर करता है, केयरिंग या इस तरह से हॉस्पिटल में, आप सब जो है ना डॉक्टर को लेके बताते, ठीक है। तो ये क्योंकि हमने डॉक्टर को बहुत ज्यादा सुना हुआ है, हमारे पास क्लस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन है, दैट इज इन एन ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म,
ठीक है। तो ये हमारा स्कैम है, जो हमारी प्रायर नॉलेज होता है, और ये आपको विद द पैसेज ऑफ टाइम आपके पेयर नॉलेज, आपकी सोशलाइजेशन से आपको जो है वो सीखने को मिलता है। मे बी इससे पहले जब आपने जेंडर स्टडीज नहीं पढ़ा होगा तो यू नो द वर्ड जेंडर, ठीक है, आपको जेंडर का वर्ड सुना होगा, आपने जेंडर स्टडीज एज अ सब्जेक्ट नाम सुना होगा इससे पहले भी, हमारे पढ़ने से बहुत पहले। तो ये चीजें जो आपके फिर बहुत पहले आपने सिर्फ जेंडर स्टडीज का नाम सुना था, फिर आपको आइडिया पता होना चलना शुरू हो गया कि सोशल साइंसेज है, उसके बाद आपको ये पता चलना शुरू हो गया कि इसके अंदर जो है ये आपका अब हम इसमें अप्लाई करेंगे तो सोशियोलॉजी में तो ये जेंडर स्टडीज का टॉपिक भी हमें करना पड़ेगा। उसके बाद आपको लगा कि आपको जेंडर स्टडीज पढ़ने की जरूरत है, फिर आप जेंडर स्टडीज को पढ़ने की तरफ आए, आपको पता चला कि जेंडर जो है वो सोशली कंस्ट्रक्टेड है, फिर आपको जेंडर और सेक्स में डिफरेंस का पता चलना शुरू हुआ। तो इस तरह से आप स्टेप बाय स्टेप जो है आप जो है ना अपना नॉलेज जो है वो ऑर्गेनाइज करने लग गए अपने माइंड के अंदर, ठीक है। तो सॉरी, ये जो ऑर्गेनाइज क्लस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन है, ठीक है, ये जो आपके जो माइंड में जो डिवेल्प हो जाती है विद द पैसेज ऑफ टाइम, इसको हम कहते हैं स्कैमास। तो अब सोशल कंस्ट्रक्शन के साथ हम इसको लिंक करते हैं कि ये सोशल कंस्ट्रक्टेड थ्योरी कैसे, पहले मैं इसकी बाकी की 3 लाइन भी पढ़ लूं। अ मेंटल ब्लूप्रिंट ऑफ इंफॉर्मेशन, या आपकी जो मेंटली आपने जो सुना, आपका उसका एक ब्लूप्रिंट अपने दिमाग के अंदर बना लेते हैं, ठीक है। वो ब्लूप्रिंट जैसे नेगेटिव्स होते थे ना पिक्चर्स खींचने के, उससे इसको लिंक किया हुआ है कि आप इसकी जो इंफॉर्मेशन है ये सम हाउ टू सम एन एक्सटेंट यू जस्ट कीप दिस इन योर माइंड, ठीक है। उसके बाद अ कॉग्निटिव फ्रेमवर्क व्हिच हेल्प अस टू ऑर्गेनाइज एंड इंटरप्रेट इंफॉर्मेशन। आपका जो अपने माइंड में आप एक फ्रेमवर्क बना लेते हैं उसका उस किसी भी काम का, ठीक है, और उसको ऑर्गेनाइज कर देते हैं और इस इंफॉर्मेशन को इंटरप्रेट करने की कोशिश करते हैं। अभी देखें, आज से पहले कल तक आप लोगों के जहन में रैंडम इंफॉर्मेशन थी, जेंडर स्टडीज को हमने थ्योरीज पढ़ ली, ये पढ़ लिया, ये पढ़ लिया, ये पढ़ लिया, कहीं आपने उसको फेंका हुआ है अपने दिमाग के अंदर, ठीक है। वो आपके दिमाग के अंदर कोई कहाँ पड़ी कोई, लेकिन वो ऑर्गेनाइज नहीं है। ऑर्गेनाइज वो इसीलिए नहीं है क्योंकि अभी आपने खुद को उसको गो थ्रू नहीं किया। अब उसको बार बार इस चीज को पढ़ेंगे, बार बार इसकी हेडिंग्स को, इसकी जो आउटलाइंस हैं उनको ऑर्गेनाइज करेंगे, तो वो आपके जो दिमाग की शेल्फ है उसमें भी ऑर्गेनाइज हो जाएगी। फिर सिर्फ आप ये सोचेंगे, कोई आपसे पूछेगा कि नर्चर वर्सेस नेचर क्या है, तो आप आपको पता होगा कि किस शेल्फ में, आपके दिमाग के किस शेल्फ के अंदर, किस ब्लॉक के अंदर नेचर वर्सेस नर्चर का कॉन्सेप्ट है, वहां से उस कॉन्सेप्ट को निकालेंगे और आप फौरन से बोल देंगे उस वक्त, क्योंकि वो ऑर्गेनाइज होगा। अभी मैंने आपसे सिर्फ जेंडर के बारे में पूछा, आप लोग चाहते तो आप लोगों मैंने जो आप लोगों के साथ आउटलाइन शेयर की थी, अब वहां से सीक्वेंस में बोलना शुरू होते, वो सारा जेंडर को कवर कर देते। आपके किसी के दिमाग में ये बात नहीं आई कि हम मोबाइल खोले और वो डायरेक्ट वहां से पॉइंट आउट कर दें तो आप जेंडर स्टडीज को पूरा सब्जेक्ट बता देंगे। हमने सब्जेक्ट को डिवाइड किया हुआ है ना, और मैंने एज अ होल आपसे सब्जेक्ट ही पूछा था दैट व्हाट इज जेंडर स्टडीज। सो बेसिकली जो ये आपके स्कैमर्स हैं, जो ये आप विद द पैसेज ऑफ टाइम आप डिवेल्प करते हैं और अपने जहन के अंदर उनका एक ब्लूप्रिंट मेंटेन कर लेते हैं, ये इसको जो है ना हमने एक थ्योरी की फॉर्म जो है ना उसको हमने दे दी हुई है। अच्छा, इसमें ये होता है कि फिर दे फोकस ऑन द थिंग व्हिच हेल्प अस टू कंफर्म आवर प्री एग्जिस्टिंग आइडियाज, आवर बिलीव्स एंड ऑफन कंट्रीब्यूट टू द स्टीरियोटाइप्स। स्टीरियोटाइप्स का वर्ड हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, मुझे सुना सुना लग रहा है, बताएं स्टीरियोटाइप्स किसे कहते हैं? गलत बोलें, कुछ भी बोलें, लेकिन बोलें स्टीरियोटाइप्स हम किसे कहते हैं? ये स्टीरियोटाइप्स जो है ना, ये थॉट होती है हमारी, जो क्या किसी होती है? कैटेगरी, एक थिंकिंग, इसका ताल्लुक हमारी थॉट से है, थिंकिंग से है। ये एक डिस्क्रिप्शन होता है जो हम किसी इंटायर कैटेगरी के बारे में यूज कर रहे होते हैं। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल सही। कोई और ऐड करना चाहेगा इसमें? एनी मेंटल कंस्ट्रक्ट, एनी मेंटल कंस्ट्रक्ट, ठीक है, हाँ, टू सम एक्सटेंट वो भी डिलाई, वो भी बेस करता है जो आपकी सोसाइटी बनाती है। और कोई? मैडम ये एक खास किस्म की ना सोच होती है किसी ग्रोह के बारे में या सोसाइटी के बारे में कि वो ऐसा ठीक है, है, वो ऐसा है। ठीक है। इसमें इसके एक चीज लिटरल मैं भी मीनिंग्स में ऐड हम ये करना भी चाहता कहते हूँ हैं ना कि दकियानुसी सोच होती है। ठीक है, कि ठीक इसमें है, रियलिटी ठीक है। नहीं होती, इसमें रियलिटी नहीं होती, स्टीरियोटाइप में रियलिटी इसमें नहीं होती। अच्छा, और अच्छा, बेसिकली या ना ये स्टीरियोटाइप हम कहते हैं, जेंडर स्टीरियोटाइप का हमने वर्ड पहले भी पढ़ा है। इसमें ये होता है कि ये एक वाइडली हेल्ड नॉलेज होता है, कोई भी आइडिया होता है, ठीक है, लेकिन इसको हम फिक्स कर देते हैं। लेट्स सपोज अगर कोई एक आइडिया या कोई एक इमेज है, वो हम एक पर्टिकुलर पर्सन के साथ एसोसिएट कर देते हैं।
जरूरी नहीं है कि कुकिंग फीमेल के साथ एसोसिएटेड है, ठीक है, लेकिन हमारी सोसाइटी कहती है कि एसोसिएटेड है, तो वो इसको ठीक भी कहती है। तो ये स्टीरियोटाइप्स हैं जो हमने डिवेल्प करने हैं, अ वाइडली हेल्ड बट फिक्स्ड आइडिया, इसको हम कहते हैं स्टीरियोटाइप, ठीक है। तो वो ये कहता है कि फोकस करता है टू हेल्प एंड कंफर्म आवर प्री एग्जिस्टिंग मैडम मुझे आवाज नहीं आ रही। मैडम की आवाज मुझे भी नहीं आ रही। तो वो भी चली गई है, स्क्रीन भी चली गई है। मुझे लगा डिस्कनेक्ट हो गया, उनकी तरफ कोई नेट। हाँ नेट का आई थिंक कोई कोई इशू है। बात नहीं। हाँ अच्छा फिर मैं होस्ट नहीं हूँ। मैं स्क्रीन शेयरिंग करूं फिर आपको दोबारा करनी पड़ जी हाँ जी 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 यहाँ सर पे? जी 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 मेरे ख्याल मैं दोबारा होस्ट बनाना पड़ेगा। जी जी चले ठीक। जी मैम डन हो गया। कहाँ तक सुना है आप लोगों ने? मुझे नहीं पता कहाँ तक सुना है, कब बंद हो गई। मैम स्टीरियोटाइप की बात कर रहे थे, उसके बाद नहीं हमें भी समझ। बस उधर ही ठीक है, सही है। हाँ जी, तो स्टीरियोटाइप की हम ये बात कर रहे थे कि एक वाइडली फिक्स आपका जो है ना वो डिवेल्प हो जाता है कि किसके साथ एसोसिएट हम कर देते हैं, वही दोबारा वही एक ही आइडिया बार बार घिस पिट के वही आ रहे हैं, बस उनके वर्ड डिफरेंट हो जाते हैं। तो उसमें वो कहता है कि वो जो आप वो फिर आपका जो है ना कंट्रीब्यूट करता है, फिर ऑफन कंट्रीब्यूट टू स्टीरियोटाइप्स। लोग ये भी कहते होंगे यार ये तो औरतों का सब्जेक्ट है, मर्द क्यों रखते हैं, ये तो औरतों का, ये हमारा स्टीरियोटाइप है क्योंकि इसमें औरतों की बात ज्यादा होती है, तो हमने इसको स्टीरियोटाइप बना, ये हमारा स्टीरियोटाइप है। इसमें तो दोनों जेंडर्स की बात है, इसमें फीमेल्स की सिर्फ बात नहीं है, ये दोनों जेंडर की बात करता है, बट फीमेल की तरफ इंक्लिनेशन इसकी इसलिए ज्यादा है बिकॉज क्योंकि जो फीमेल जो है ना मार्जिनाइज है, वो एक्सप्लॉइट हो रही है, और इसलिए उनको ये उठाता है इक्वेलिटी की तरफ, इक्वेलिटी की बात करता है जेंडर स्टडीज जो है। तो इसलिए हम उसको जो है ना, हमने इक्वेलिटी और इक्विटी का कॉन्सेप्ट भी पढ़ा था कि उसको बराबर करने की कोशिश करता है ये जेंडर स्टडीज। तो ये हमारा स्टीरियोटाइप है। अच्छा जी, फिर इसके अंदर जो है ना इन ग्रुप और आउट ग्रुप स्केमास हैं, ठीक है। इन ग्रुप स्केमास क्या होंगे? ग्रुप वी आइडेंटिफाई विद, जिन ग्रुप के साथ हम खुद को आइडेंटिफाई कर देते हैं उनको हम कहते हैं इन ग्रुप स्केमास, ठीक है। अच्छा, उसको हम कहते हैं इन ग्रुप स्केमास। जैसा कि इफ यू आर अ गर्ल यू आइडेंटिफाई विद अ गर्ल, अगर मैं एक लड़की हूं तो मेरा इन ग्रुप ये होगा, मेरा इन ग्रुप मुझे लगेगा कि मेरा इन, देखें इन ग्रुप जो मेरा ग्रुप है जिसमें मैं अपने आप इन फील करूंगी, जिसमें मैं अपने आप को कंफर्टेबल फील करूंगी। तो इफ यू आर अ गर्ल यू आइडेंटिफाई विद अ गर्ल, तो मैं अपने आप को कंफर्टेबल फील करूंगी लड़कियों के साथ, ठीक है। अब स्कैमर्स का वर्ड, ये स्कैमर्स इसके साथ क्यों है? मैं क्यों लड़कियों के साथ ही कंफर्टेबल फील करूंगी? क्योंकि मुझे शुरू से ये चीज बताई गई है मेरे जहन में, मेरे स्कैमर्स, मेरे जहन में जो ब्लूप्रिंट है, वो जो शेल्फ बनी हुई है मेरे जहन में, मेरे दिमाग में जो ब्लॉक्स शेल्फ में रेफर कर रही हूँ, जिस तरह की वो आपके किचन में वो स्लैब्स होती हैं और इस तरह से करके ना मैं उसको रेफर कर रही हूँ शेल्फ को, ठीक है, ब्लॉक्स। कोई कुछ कह रहा है या मुझे? अच्छा जी, तो हम इसको जो है ना इन ग्रुप, ये स्कैमर्स की मैं बात कर रही थी कि इन ग्रुप स्कैमर्स क्यों, क्योंकि मुझे बताया गया है कि भाई अगर आप लड़कियों के साथ ही रहेंगी तो आप कंफर्टेबल रहेंगी, लड़कियों को लड़कियों के साथ ही रहना चाहिए और लड़कियां उनमें ही सिक्योर है, ठीक है। क्या कर रहे हैं आप लोग? जी जी ठीक है। अच्छा अच्छा जी, तो वो ये है कि नो नो इशू, बिल्कुल नो इशू मैडम, कंटिन्यू करें। अच्छा जी, तो उसमें फिर ये है कि
अच्छा हाँ जी, आइडेंटिफाई विद द गर्ल्स, क्योंकि मेरे स्कैमर्स जो हैं वो यही डेवलप हो चुके हैं कि मैं लड़कियों के साथ कंफर्टेबल रहूंगी, मैं लड़कियों में जो है वो मैं सिक्योर हूँ। ये मेरे स्कैमर्स हैं जो मुझे शुरू से बताए गए हैं, जो डेवलप हो चुके हैं, जो आइडिया शुरू से बताए गए हैं वो स्कैमर्स की फॉर्म में मेरे दिमाग के अंदर बैठे हुए हैं। तो मेरा इन ग्रुप जो है वो होगा लड़कियों के साथ, क्योंकि मैं लड़कियों के साथ कंफर्टेबली फील करूंगी। ग्रुप वी डू नॉट आइडेंटिफाई विद दैट इज आउट ग्रुप, यानी कि मैं लड़की हूं तो मेरा आउट ग्रुप लड़कों वाला होगा। ठीक है, अगर आप लड़के हैं तो आपका आउट ग्रुप लड़कियों वाला होगा। ठीक है, इफ यू आर अ गर्ल यू डू नॉट आइडेंटिफाई विद द बॉयज, अगर आप लड़की हैं तो आप लड़के के साथ खुद को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये होते हैं इन ग्रुप और आउट ग्रुप। इन ग्रुप विद इन अ सेम सेक्स, विद इन अ सेम जेंडर, जेंडर तो नहीं कहेंगे, सेक्स की बात करेंगे हम यहाँ पर। और जो है आउट ग्रुप आपका ये हो जाएगा कि अपने ऑपोजिट सेक्स की तरफ जो है ना वो आपका आउट ग्रुप हो जाएगा। वंस अ चाइल्ड आइडेंटिफाई विद द ग्रुप, this leads them to positively evaluate their own group। ठीक है, जब कोई भी बच्चा अपना ग्रुप आइडेंटिफाई कर लेता है, देखिए जब बच्चा छोटा होता है उसे नहीं पता होता कि उसको देखिए छोटी जो बच्चियां होती हैं, बच्चे होते हैं बिल्कुल अपनी अर्ली एज में, वो आपस में लड़कियां लड़के भी खेल रहे होते हैं। ठीक है, जैसे ही आप उनको 16-17 साल की उम्र में देखेंगे ना, तो आप देखेंगे कि लड़कियां लड़कियों के साथ ज्यादा उनके खेलने में मसरूफ होंगी, लड़के लड़कों के साथ खेलने में मसरूफ होंगे। ठीक है, तो ये होती है कि इस तरह से ये आपकी स्कैमर्स है। शुरू में आपको किसी ने नहीं इस तरह से कहा कि, क्योंकि आपकी जो शेल्फ थी ना वो भरी नहीं हुई थी इन चीजों से। वो जो आपके दिमाग के अंदर जो शेल्फ बनी हुई ना, जो स्लैब्स बनी हुई है, वो चीजों से भरी नहीं हुई थी, आपके स्कैमर से नहीं भरी हुई थी। कि किसी ने आपको ये नहीं बार बार कहा था, किसी एक ने कहा भी, शुरू में कह भी दिया होगा, छोटा अगर 4-5 साल का बच्चा है उसको क्या समझ है कि मुझे लड़के के साथ खेलना है या मुझे लड़की के साथ खेलना है। ठीक है, लड़की होगी वो लड़के के साथ भी खेल रही होगी। ठीक है, अगर 3-4 साल का बच्चा है तो लड़का है लड़कियों के साथ भी खेल रहा होगा, और खूब ऐसे मिक्स होकर खेल रहे होंगे कि आप फर्क नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो उस टाइमिंग में आपके स्कैमर्स नहीं डेवलप हुए होते, आपको किसी ने नहीं बताया होता कि भाई इनके साथ नहीं खेलना है, या क्योंकि आप में इतनी समझ ही नहीं है। आपके अब समझ क्यों नहीं है, बिकॉज आपके जो माइंड के अंदर वो ब्लूप्रिंट बना ही नहीं हुआ उस चीज का। बट जैसे ही आप वो 4 साल से 8 साल 10 साल 12 साल 15 साल की उम्र में जाएंगे, आपको साथ साथ कोई आपकी चाय ताए चाचे चाचियां अम्मी अब्बू बहन भाई सारे आपको बताना शुरू कर देंगे कि भाई तुम लड़की हो, तुमने लड़कों के साथ नहीं उठना बैठना, तुमने लड़कों के साथ नहीं आना जाना, तुमने लड़कों के साथ नहीं खेलना। ठीक है, सेम इज द केस लड़कों को अब हम यही सिखाते हैं कि भाई तुमने ऐसे नहीं करना, तुमने ऐसे नहीं करना, तुमने ऐसे नहीं करना। तो इस तरह से हम उनके स्कैमर्स डेवलप कर देते हैं, और फिर उनको वो आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि भाई हमारा इन ग्रुप लड़कियों का है, मैं लड़की हूं तो मैं अपने आप को आइडेंटिफाई कर लूंगी कि मैं लड़की हूं और मेरा इन ग्रुप लड़कियों का है, और लड़के जो हैं वो, और मेरा आउट ग्रुप जो है वो लड़कों का होगा। ठीक है, तो इस तरह से उनके जो स्कैमर्स हैं वो डेवलप हो जाते हैं। मुझे बताएं इन ग्रुप और आउट ग्रुप का फर्क पता चला? जी ठीक हो गया। अच्छा जी, अब इसमें वही बात है, जेंडर स्कैमा। ठीक है, सोसाइटी बिलीव्स अबाउट द ट्रेड्स एंड ऑफ द फीमेल एंड द मेल। जो हमारी सोसाइटी है जो वो बिलीव करती है मेल के क्या ट्रेड्स हैं, फीमेल के क्या ट्रेड्स हैं। ठीक है, उनको लगता है कि ट्रेड्स हम बात करते हैं जो उनके अंदर या तो टू सम एक्सटेंट बायोलॉजिकली भी होते हैं, या हम उनको कंस्ट्रक्ट कर देते हैं कि वही पुरानी वाली बात, मेल ये करेंगे फीमेल जो है वो ये करेंगी। तो ये जो हमारी सोसाइटी के जो बिलीव्स हैं, जो ट्रेड्स वो डेवलप कर देते हैं, ये हम कहते हैं जेंडर स्कैमर्स। ठीक है, इसका इन्फ्लुएंस ऑन सेल्फ स्टीम, हमारी सेल्फ स्टीम यानी कि हमारा उस पर इन्फ्लुएंस होगा, हमारी सेल्फ स्टीम यानी कि हमारी ईगो या हमारी ओवरऑल हमारी जो पर्सनालिटी है उस पर जो है हमने किस तरह से परफॉर्म करना है, हमारे कौन से बिहेवियर एक्सेप्टेबल है, क्या करूंगी तो मुझे सोसाइटी एक्सेप्ट करेगी। मैं लड़की हूँ, मुझे दुपट्टा लेके चादर लेके बाहर जाना है तो मुझे सोसाइटी एक्सेप्ट करेगी, अगर मैं चादर लेके बाहर नहीं जाऊंगी तो सब मुझ पे पॉइंट आउट करेंगे, मुझ पे उंगली उठाएंगे, क्योंकि सोसाइटी में फीमेल की ये ट्रेट है कि उसको बाहर दुपट्टे के बगैर नहीं जाना है। ठीक है, तो ये मेरा बिहेवियर जो है वो उसके अकॉर्डिंग मोल्ड हो जाएगा कि मैंने अगर बाहर निकलना है तो मैंने चादर लेके जाना है। ठीक है, मेरे जो जहन में जो स्कैमर्स बने हुए, जो मेरा प्रायर नॉलेज है जो डेवलप हुआ है, सोसाइटी ने जो डेवलप कर दिया है, क्यों, किसने डेवलप किया? मेरे घर वालों ने डेवलप किया होगा, मेरी सराउंडिंग ने डेवलप किया होगा कि भाई घर से बाहर जाना है, मैंने